महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव चल रहे हैं, जिसके लिए लगभग 3.5 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। हालांकि पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो महानगर पालिकाओं के चुनाव में जो मतदान होता है वो कम होता है, लेकिन सबसे अहम चुनाव है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी के लिए 1 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं और इसमें ठाकरे भाइयों के साख की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं और मराठी मानुष का मुद्दा उन्होंने काफ़ी पहले से पकड़ रखा था। दूसरी तरफ ये चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन लोग जो वोटिंग कर रहे हैं वो असल मुद्दों पर ही कर रहे हैं, यानी कि अपने लोकल नेताओं को देख रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली की समस्या, जो लोकल समस्याएं होती हैं जैसे गटर की समस्या, इन समस्याओं को देखकर ही वोट कर रहे हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। करीब 8 साल बाद मुंबई वासी अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बृहन मुंबई महानगर कॉरपोरेशन के लिए मतदान कर रहे हैं। हालांकि मतदान औसत रहा, लेकिन इस दौरान बॉलीवुड के कई दिग्गज सेलिब्रिटीज भी अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने अपने मत के अधिकार का उपयोग किया और लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर निकले और खुलकर मतदान करें। इस दौरान बॉलीवुड की अन्य सेलिब्रिटीज जैसे कि अभिनेत्री हेमा मालिनी, अभिनेत्री अमृता अरोड़ा, तमन्ना भाटिया, गीतकार गुलजार, सलीम खान और सुभाष घाई जैसे दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटी और फिल्म डायरेक्टर भी घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे मतदान करने के लिए, और लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। और मुंबई के जो 8 साल बाद बीएमसी इलेक्शन हो रहे, कुछ उसी तरीके की तस्वीर दिखाई दी। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता में बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की आज कोलकाता में बड़े छापेमारी चल रही है। 5 जगहों पे सीबीआई के द्वारा छापेमारी किया जा रहा है। कोलकाता के अलीपुर और न्यू टाउन इलाकों में सीबीआई व्यापारी के घर पे छापा मारा है। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि ये व्यापारी नकली दस्तावेज जमा करके बैंक के साथ में फर्जी धोखाधड़ी किए थे, यानी करोड़ों रुपए का लोन उन्होंने बैंक से सैंक्शन कराया था। जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज बैंक में जमा करना चाहिए था, सारे फर्जी थे। इसी को लेकर यहाँ पे सीबीआई के आला अधिकारी हैं और व्यापारी के यहाँ पे जो लोग हैं पूरी तरह से घर को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। मोबाइल जो थे उसे सीबीआई के आला अधिकारी ने सीज कर रखा है और कई ऐसे अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ में लगी है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से चुनाव के पहले बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि बदले की भावना से ईडी सीबीआई की कार्रवाई करा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चलवाकर आध्यात्मिक सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरीके से काम किया गया, उस पर सख्त आपत्ति है। क्या ये व्यावसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं? सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर मोदी सरकार ने बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त करने का काम किया है। क्या आप चाहते हैं इतिहास की इस धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम प्लेट चिपका दिया जाए? पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े मंदिर और देवालय तोड़े गए और अब प्राचीन घाटों की बारी है। गुप्त काल में वर्णित जिस मणिकर्णिका घाट जिसका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने पुनरुद्धार करवाया, उस दुर्लभ प्राचीन धरोहर को आपने रिनोवेशन के नाम पर तुड़वाने का अपराध किया है। आज सारे पंजाब और विश्व भर के सिखों की नजरें श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान से अलग अलग बातों से संबंधित, चाहे वो मर्यादा का मामला था, गोलक का मामला था और एक मुख्यमंत्री की वीडियो वायरल का मामला था, उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया था और मुख्यमंत्री को श्री अकाल तख्त साहब के कार्यालय में बुलाया गया था, जहां पर आज मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने अलग अलग बातों से संबंधित स्पष्टीकरण भी दिए। लेकिन इसके बाद ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि बेशक मुख्यमंत्री द्वारा उनके साथ जो बातचीत हुई थी वो अच्छे माहौल में भी हुई है, और लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री ने, चाहे वो मर्यादा से संबंधित बातें थी या फिर गोलक से संबंधित बातें थी, उनके जवाब भी दिए। लेकिन वहीं पर 2 पुस्तकें मुख्यमंत्री को दी गई, एक मर्यादा से संबंधित और एक बजट से संबंधित जो एसजीपीसी खर्चा करती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक मौतों का आंकड़ा 23 हो चुका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अब 17 तारीख को
इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, साथ में यहां पर मौन उपवास भी रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये इस तरह की राजनीति करना सरासर गलत है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये आपदा में अवसर का मौका देख रही है कांग्रेस और इस तरह से ये इंदौर की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि लाशों पर सवाल पूछना, राजनीति करना कांग्रेस का ये गलत आचरण है और उस पर उन्होंने तंज भी कसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 17 तारीख को इंदौर पहुंचने वाले हैं और इंदौर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर वो मौन उपवास पर भी बैठेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के बाद विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अमृतसर के स्थित सिखों के सबसे सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहब के सामने पेश हुए। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह 11:15 पर अकाल तख्त के सामने पेश हुए। करीब 40 मिनट तक सीएम भगवंत मान अंदर रहे। इससे पहले अकाल तख्त में पेशी के लिए सीएम भगवंत मान नंगे पैर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। यहां मत्था टेकने के बाद सीएम सबूतों से भरे बैग को लेकर अकाल तख्त के सचिवालय में चले गए। सीएम मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा जो भी बयान थे उस पर जत्थेदार को स्पष्टीकरण दे दिया है। सीएम ने कहा कि मैंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैं अकाल तख्त को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने अकाल तख्त के सामने मत्था लगाया है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ऐसी ना हिम्मत है और ना ही औकात। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अगले जो भी निर्देश या फैसले होंगे उसके बारे में हमें बता दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मुझे सुकून और संतुष्टि हुई है कि लोगों की भावनाओं को कागज और अपने स्पष्टीकरण के रूप में मैंने जत्थेदार के सामने पेश किया। सीएम मान ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आपत्तिजनक वीडियो को लेकर मैंने बताया कि वह नकली है और उसे कहीं भी जांच जो है वो कराई जा सकती है। और लगभग 40 मिनट मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो अकाल तख्त के जो जत्थेदार का जो सचिवालय है वहाँ पर रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका किसी भी तरीके से तख्त के साथ टकराव नहीं है। अमृतसर से कैमरा पर्सन नजर राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन लगातार जारी है। सबसे पहले कांग्रेस के सदाकत आश्रम में और उसके बाद तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर और आज एलजेपीआर के प्रदेश कार्यालय में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस भोज का मेजबानी कर रहे हैं। एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस भोज में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस चूड़ा दही के भोज में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की इस भोज के माध्यम से कि पूरा एनडीए एकजुट है और एक साथ है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार एलजेपीआर ने बिहार विधानसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान काफ़ी खुश हैं और कुछ दिनों के बाद चूँकि अब खरमास खत्म हो गया है इसीलिए चिराग पासवान जो हैं वह पूरे बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम दिया गया है आभार यात्रा, जिसमें चिराग पासवान जनता के बीच जाकर बहुमत के लिए जनता को आभार व्यक्त करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चलवाकर आध्यात्मिक सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरीके से काम किया गया उस पर सख्त आपत्ति है। क्या ये व्यावसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं? सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर मोदी सरकार ने बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त करने का काम किया है। क्या आप चाहते हैं इतिहास की इस धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम प्लेट चिपका दिया जाए? पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े मंदिर और देवालय तोड़े गए और अब प्राचीन घाटों की बारी है। गुप्त काल में वर्णित जिस मणिकर्णिका घाट जिसका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने पुनरुद्धार करवाया, उस दुर्लभ प्राचीन धरोहर को आपने रिनोवेशन के नाम पर तुड़वाने का अपराध किया है। काशी दुनिया भर का प्राचीनतम शहर, अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या इस सब के पीछे फिर से व्यावसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने की मंशा है?
जल जंगल पहाड़ सब आपने उनके हवाले किए हैं। अब सांस्कृतिक विरासत की बारी आ गई है। देश की जनता आपसे 2 सवाल करना चाहती है। पहला, जीर्णोद्धार, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण विरासत को सहेज कर भी हो सकता था। पूरे देश को याद है कि संसद परिसर में आपकी सरकार ने किस तरह से महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर समेत भारत की महान हस्तियों की प्रतिमाओं को बिना किसी राय मशविरे के एक कोने में रखवा दिया। मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर का शिकार बनी सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें मलबे में क्यों डाला गया? किसी म्यूजियम में संभाल कर रखा जा सकता था। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के संविधान सदन में कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि प्रभावी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी यह आशंका जताई जाती थी कि इतने विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने विविधता को अपनी ताकत बना लिया। भारत ने साबित किया है कि लोकतांत्रिक संस्थान और प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थिरता, गति और मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र का मतलब अंतिम पंक्ति तक सेवा की पहुंच है। लोकतंत्र तभी सार्थक है जब उसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। इसी सोच के चलते हाल के वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र डिलीवर करता है। संविधान सदन के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को गहरी जड़ों वाला विशाल वृक्ष के तौर पे जाना जाता है और उसका एक जड़ ये संसद ही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका काफी बड़ी है और इस दौरान G20 से लेकर हर मंच पे वो ग्लोबल साउथ की आवाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था, जहां 98 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और भारत की लोकतंत्र मजबूती इससे भी जाहिर होता है कि लगातार महिलाओं की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बढ़ती जा रही है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। जमकर हुई पतंगबाजी, हर खासों आम ने लिया पतंग उड़ाने का मजा, तो वहीं हादसों की वजह से कई लोगों के लिए पर्व बना सजा। गुजरात में पतंगबाजी के लिए मशहूर मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने जमकर पतंगबाजी की। केंद्र और राज्य के मंत्रियों ने भी पतंगे उड़ाकर उत्तरायण मनाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही पतंगबाजी कई लोगों के लिए सजा भी बन गई। सिर्फ 14 जनवरी को इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को अलग अलग हादसों के 5,997 कॉल मिले, तो पिछले साल के इमरजेंसी कॉल की तुलना में 784 ज्यादा थे और रोजाना मिलने वाले कॉल से 33% ज्यादा। तेज धार वाले मांझा ने कई लोगों को घायल हुए तो कईयों की मौत हो गई। सबसे बुरा हादसा सूरत में हुआ, जहां पतंग की डोरी गले में फंस जाने की वजह से बाइक पर सवार पति पत्नी और पुत्री पुल से नीचे गिर गए और पूरे परिवार की मौत हो गई। इसके अलावा पतंग उड़ाते समय लापरवाही के चलते छत से गिरकर भी कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं पशु पक्षियों की बात करें तो करुणा इमरजेंसी सर्विसेज को मांझे से घायल 1000 से ज्यादा पशु और पक्षियों के घायल होने के कॉल मिले। इस पूरे घटनाक्रम में करोड़ों की चाइनीजबाजी की जब्ती और प्रतिबंध के बावजूद भी उसका इस्तेमाल कई जगह पर होता हुआ नजर आया। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 2 गैंगस्टरों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि पिछले 2 दिनों पहले जो पश्चिम बिहार और मध्य बिहार में जो फायरिंग की गई थी, जिसमें धमकी के साथ एक्सटॉर्शन की बात की गई थी, उसमें लगातार पुलिस जांच कर रही थी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एंटी नारकोटिक स्क्वाड की टीम ने लगातार 3 जगहों से रेड कर यानी ट्रैप लगाकर इन आरोपियों को पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि ये जो आरोपी है दीपक, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसके साथ एक जुवेनाइल पकड़ा गया है, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था कि ये लॉरेंस से जुड़े रणदीप मलिक, जो कि विदेश में बैठकर इनको ऑपरेट कर रहा था, सिग्नल ऐप के जरिए लोकेशन बाकायदा ये भी बताया जा रहा था कि कैसे आपको फायरिंग करनी है। दरअसल पूरा मामला तब खुला जब इनकी गिरफ्तारी हुई एनकाउंटर के बाद, और एनकाउंटर में जब ये पकड़े गए तो उन्होंने तमाम जानकारियां दी कि वो कैसे इस गैंग से जुड़े। हालांकि ये भी साफ हुआ है कि जो नाबालिग पकड़ा है, नाबालिग की किसी से दुश्मनी थी, हथियार चाहिए था, सोशल मीडिया के जरिए उसने आरोपी जिस तरीके से जो दीपक जो पकड़ा गया है और जो गैंगस्टर रणदीप मलिक जिसका नाम बताया जा रहा है, जो लॉरेंस से जुड़े दोनों गैंगस्टर हैं, वो इनसे संपर्क में आए, इन्हें हथियार देने की बात करी, पूरी मदद करने की बात करी और ये भी कहा कि आपको ये काम करना होगा। जिसके बाद जुवेनाइल ने दीपक के साथ मिलकर मध्य बिहार में फायरिंग की और दूसरा पश्चिम बिहार में जिम में फायरिंग की, जिसके बाद लगातार पुलिस इनको तलाश रही थी। इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। कैमरामैन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपना जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा भी किया। दरअसल मायावती अपने जन्मदिन पर मीडिया से बात करते हुए ये याद दिलाना नहीं भूली कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के दौरान
ब्राह्मणों को कितना बड़ा सम्मान दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्राह्मण किसी के लिट्टी चोखा भोज के धोखे में नहीं आएगा और न ही ब्राह्मण किसी की चेतावनी से डरने वाला है। उनका इशारा समाजवादी पार्टी के लिट्टी चोखा भोज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से ब्राह्मण विधायकों को जारी की गई चेतावनी को लेकर था। उन्होंने ये भी साफ किया कि दलित बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बैंक है और दलित आज भी गेस्ट हाउस कांड को नहीं भूल पाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पीडीए का फार्मूला किसी काम आने वाला नहीं है। मायावती ने आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2027 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगी। एक तरह से मायावती ने अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ही लड़ेंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। 26 जनवरी के चलते जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि सीमा पार से लगातार पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी है। ये आतंकी जम्मू कश्मीर के घने जंगल के इलाके में मौजूद हैं। न्यूज़ 24 इस समय मौजूद है बहादुर जवानों के साथ। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। ये घने जंगल का इलाका है और आप देखिए कि कैसे इस घने जंगल को सैनिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि अगर इन घने जंगलों के बीचों बीच आतंकियों की मौजूदगी है तो उन आतंकियों को ढेर किया जाए। इन जवानों के सामने चुनौतियां, खतरा बेहद ज्यादा है क्योंकि घने जंगल के बीचों बीच जब आप चंद कदम आगे चले जाएं तो कुछ भी नहीं दिखता आगे है क्या, क्योंकि एक तो है घना जंगल, दूसरा घना कोहरा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बावजूद इसके आप इन जवानों को देखिए, इनकी संख्या बेहद ज्यादा है। लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भी आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो कई जगहों पर लॉन्च किया हुआ है और जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो हैं अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।